हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो बच्चों देखो, आप जब घर से बाहर निकलते हो तो रात में आपको आकाश में क्या दिखाई देता है? चांद, चांदनी, है ना। तो देखो, ये जो चंदा मामा है, चंदा है, वो हर रोज एक जैसे होते हैं क्या? उनका आकार एक ही जैसे होता है? नहीं, है ना। तो देखो, कभी कभी ये गोल आकार में पूरे होते हैं और कभी कभी वो दिखाई नहीं देते। कभी कभी वो छोटे 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 आकार में हमें दिखाई देते, है ना। तो देखो, आज हमारे पाठ में एक चंदा मामा का पाठ है। ये जो कविता है, पाठ नहीं, ये क्या है, कविता है। और इस कविता का नाम क्या है? देखो, चांद एक दिन। तो देखो, इस कविता में क्या हुआ है, ये जो चंदा मामा है वो हटकर बैठे हैं। तो देखते हैं ये क्यों हटकर बैठे हैं। ठीक है, तो देखो, मैं ये कविता पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनो, ठीक है। हटकर बैठा चांद एक दिन, माँ से यह बोला, सिला दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। तो देखो, यहाँ पे हटकर कौन बैठे हैं? चांद मामा जो है हटकर बैठे हैं, चांद। और वो माँ से क्या बोल रहे हैं कि उनको एक झिंगोला चाहिए। झिंगोला का मतलब क्या है? कुर्ता। वो बोल रहे कि माँ मुझे ऊन का मतलब क्या है? जब जैसे हमारा स्वेटर होता है ना, ऊन का, वैसे वो ऊन का क्या मांग रहे हैं? एक मोटा सा कुर्ता मांग रहे हैं। देखो, सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह मैं यात्रा पूरी करता हूँ। तो माँ से क्या बोल रहे हैं? रात भर सन 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 हवा चलती है और इसी के कारण मुझे ठंड लगती है और ठिठुर ठिठुर कर मैं किसी तरह मैं अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। और ठंड से मैं ऐसे कुड़कुड़ कुड़कुड़ करके हम रात भर कैसे तो यह यात्रा मेरी पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता कोई भाड़े का। तो माँ से वो क्या बोल रहे हैं? ये जो मैं आसमान का सफ़र करता हूँ वो बहुत कठिन है और रात भर मैं जो सफ़र करता हूँ और रात भर मुझे क्या लगती है? ठंड लगती है। और इसी कारण मुझे तुम क्या कर दो, अगर तुम्हें कुर्ता नहीं सिलाना है तो कोई कुर्ता मुझे भाड़े का भी ला कर दे दो। भाड़े का मतलब क्या है? किराए पे। हम भाड़े से कपड़े लेते हैं ना, वैसे ही किराए पे कपड़े मिलते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं? मुझे किराए पे कोई कुर्ता ला कर दे दो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। तो वो क्या बोल रहे माँ? बच्चा उसका बोल रहा है कि मुझे कोई कुर्ता भाड़े का दे दो। उस पर उसकी माँ बोल रही है, अरे सलोने कुशल। सलोने का मतलब है सुंदर और कुशल का मतलब है अच्छा, भला। माँ बोल रही है कि तुम मेरे सुंदर लाल बेटे, तुम इतने सुंदर हो कि मुझे लगता है कि तुम कुशल रहो, अच्छे रहो और तुम्हें कोई जादू टोना न करे। अगर तुम झिंगोला पहनोगे तो और भी खूबसूरत लगोगे। तो तुम्हें नजर ना लगे किसी की, किसी जादू टोना न हो। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ एक नाप में कभी नहीं मैं तुझको देखा करती हूँ। तो उसकी माँ बोल रही है, जाड़े की बात ठीक है कि तुम्हें सर्दी लगती है, वो बात ठीक है, लेकिन मैं डरती हूँ कि तुम्हारा एक नाप कैसे मैं ले लूँ। तुम्हारा एक नाप तो कभी नहीं होता है। मुझे तो तुम हर रोज़ अलग अलग रूप में दिखाई देते हो। जैसे कि हमने देखा कि चांद मामा एक रूप में होते हैं क्या? नहीं, कभी वो छोटे होते तो कभी बड़े मोटे होते हैं और कभी कभी तो वो दिखाई भी नहीं देते हैं। तो उसकी माँ बोल रही है कि तुम्हारे रूप अलग अलग है, तो मैं तुम्हारा नाप कैसे ले लूँ? नाप का मतलब क्या है? मापना। उसका माप कैसे ले लूँ, वो बोल रही है। कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो अभी माँ देखो क्या बोल रहे हैं उसको, कि कभी कभी तुम उंगली भर इतना से छोटे होते हो और कभी कभी एक फुट बड़ा मोटा हो जाते हो। कभी कभी दिन तो क्या होता है, बहुत बड़े होते हो और कभी कभी दिन कभी बहुत छोटे हो जाते हो। तो देखो, यहाँ पे आपके चित्र में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चंदा मामा की चित्र है। तो देखो, कभी कभी ये इतने मोटे होते हैं तो कभी कभी इतने छोटे भी होते हैं। तो देखो, ये पूरे जो है ये चंदा मामा के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। तो वो बोल रहे कि तुम्हें मैं कैसे अभी सिला दूं कुर्ता? कभी कभी तुम छोटे होते हो, कभी कभी मोटे होते हो, कभी कभी इतने छोटे हो जाते हो कि कभी कभी इतने मोटे हो जाते हो और कभी कभी दिखाई भी नहीं देते हो। तो मैं तुम्हारा एक माप कैसे ले लूँ और कैसे तुम्हें कुर्ता सिला दूँ? ऐसे उसकी माँ बोल रही है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी को भी आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। तो माँ क्या बोल रही है? कभी कभी तुम घटते हो, कभी कभी बढ़ते हो
और कभी कभी ऐसा भी कर देते हो कि किसी को तुम दिखाई नहीं देते। जिस दिन चांद मामा दिखाई नहीं देते तो उस दिन कौन सा दिन होता होगा? क्या होता है? पूनम या अमावस की रात होती है वहाँ? अमावस की रात होती है, बराबर है। अमावस को चंदा मामा कभी दिखाई नहीं पड़ते हमें, उस दिन पूरा अंधेरा छा जाता है। और जब पूनम की रात होती है तब क्या होता है? चंदा मामा पूरे आकार में आ जाते हैं, बराबर है। और अमावस को वो दिखाई नहीं देते हैं। तो अभी वो माँ बोल रही है कि कभी कभी तुम ऐसे करते हो कि आंखों को दिखाई नहीं देते हो, तो उस दिन अमावस की रात होती है। अब तू ही बता, नाप तेरी किस रोज लिलाऊं, सीधे एक झिंगोला माँ जो हर रोज बदन में आए। तो अभी माँ को वो बोल रहे हैं कि अब तू ही बता मुझे माँ कि मैं अब क्या करूँ, कैसे मेरा माप तुम्हें दे दूँ। तुम ही ऐसा कुछ करो माँ कि ऐसा एक झिंगोला सिला दो, वो मुझे हर रोज बैठेगा। मेरा ऐसा एक ही माप ले लो कि उससे जो सही हो और मैं उस माप से हर रोज का मेरा जो झिंगोला है वो पहन सकूँ। ऐसा तुम माप ले लो, वो माँ को बोल रहे हैं। तो देखो इस कविता में हमें क्या बताया है, जो चंदा मामा का आकार है वो हर रोज सेम नहीं होता है। इस कविता से हमें यह सीख मिली है। देखो जब पूनम की रात होती है तो क्या होता है? चंदा मामा पूरे आकार में आ जाते हैं, बराबर है। और जैसे वो चंदा मामा पूनम के दिन के बाद में चंदा मामा को देखो ऐसे छोटे छोटे हो जाते हैं। देखो अभी यह पूनम की रात है तो यहाँ पे पूरा चंदा मामा है। और जैसे पूनम के रात के बाद जब हो रही है, एक एक दिन आता है तो चंदा मामा ऐसे कम 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 होने लगते हैं, ऐसे देखो। और एक दिन जब अमावस की रात आती है तब क्या होता है कि पूरे चंदा मामा गायब हो जाते हैं और पूरी रात भर अंधेरा छा जाता है। और देखो उसी तरह जैसे अमावस की रात होती है तो हमने देखा क्या, चंदा मामा पूरे गायब हो जाते हैं। और जैसे अमावस के बाद से अगले 15 दिन देखो अमावस के दिन चंदा मामा एक पूरे गायब हो जाते हैं, उसके बाद में ऐसे छोटे आ जाते हैं, ऐसे छोटे होते हैं, उसके बाद बड़े 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 होकर जब पूनम की रात आती है तब ऐसे वो बड़े हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको कविता? ओके ठीक है, तो चलो आप एक बार यह कविता पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलो बाय बाय।